See, hello everyone. In this video, I am going to deliver one video synopsis The Swiss Family Robinson. Synopsis मतलब summary. Summary means short explanation. Understood? स्विस मतलब स्विट्जरलैंड की एक फैमिली रॉबिन्सन जिसका सरनेम है द स्विस फैमिली रॉबिन्सन इज अ वेल नोन एडवेंचर नॉवेल एडवेंचर मतलब वो एडवेंचर नॉवेल मतलब एक शॉर्ट स्टोरी टाइप होता है वो दैट पीपल ऑफ मेनी कंट्री हैव एंजॉय फॉर मोर देन 200 years. It has also been made into जोग्राफिक नॉवेल एंड फिल्म्स मतलब इसको बहुत सारे जोग्राफिक नॉवेल्स एंड फिल्म के लिए भी यूज़ किया गया है बहुत सारे एडवेंचर इसमें इस नॉवेल में लिखा हुआ है अंडरस्टूड द नॉवेल रिटन बाय स्विस क्लार्जी मतलब जो प्रिस्ट होते जो चर्च में होते उनका नाम है जॉन डेविल विस इज नॉट जस्ट एन एडवेंचर ये केवल एडवेंचर नहीं है बल्कि ये केवल एडवेंचर नहीं है बल्कि इट एम टू टीचिंग यंग पीपल वैल्यू लाइक सेल्फ रिलायबल मतलब किस तरह आत्मनिर्भर बनना है डिटर्मिनेशन किस तरह अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है लव फॉर योर फैमिली कोऑपरेशन एंड प्रियोडेंट प्रियोडेंट मतलब यूज़ कैसे करना है रिसोर्सेज को यूज ऑफ रिसोर्सेज किस तरह वाइजली यूज़ करना है जो भी रिसोर्सेज रखा हुआ है उसको वाइजली कैसे प्रूडेंट मतलब वाइजली कैसे यूज़ करना है उस रिसोर्स को समझ में आया इट इट ऑल्सो गुड लेसन रिलेवेंट इन नेचर साइंस गुड हस्बेंडरी एंड इवन मैथमेटिक्स इसमें नेचर साइंस के बारे में बताया है गुड हस्बेंडरी के बारे में बताया है एंड मैथमेटिक्स के बताया है ये पूरा नॉवल में सम एलिमेंट ऑफ नॉवल डू स्क्रेच रियलिटी certain constant but we must consider that it is a work of friction एंड नॉट अ फैक्ट फाइल ये केवल और केवल ए नॉवल का एक छोटा सा फ्रिक्शन है छोटा सा पार्ट है पूरा नॉवल नहीं है अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप पूरे नॉवल को आप पढ़ सकते हो लेके समझ में आया गिवन बिलो इज सिनोप्सिस एंड आउटलाइन ऑफ द बेसिक ए सिनोप्सिस छोटा समरी दिया है आउटलाइन दिया है पूरी स्टोरी का अभी देखो यहाँ से स्टोरी हमारी बिगिन है William, Elizabeth, and their children had been traveling in the ship when the ship was caught a great storm. जब इस शिप बहुत ही ग्रेट स्टॉर्म से गुजर रही थी उस समय विलियम उनकी वाइफ एलिजाबेथ और उनके बच्चे उस शिप में ही ट्रैवलिंग कर रहे थे आई बात समझ में द अदर पैसेंजर इवैक्यूएट विदाउट देम सब और सारे पैसेंजर चले गए उनको बिना बताए ठीक है विलियम एंड हिज फैमिली इंक्लूडिंग यंग चिल्ड्रेन फ्रिज अर्नेस्ट जैक फ्रांस वेर लेफ्ट टू सर्वाइव अलोन विलियम और उनके 4 बच्चे उनकी वाइफ उसी में रह गए दे वंडर अ ग्रेट स्टॉर्म वेटिंग इन द शिप होल अब उन लोग इंतज़ार करने लगे कि कब ये
ग्रेट स्टॉर्म जो है ये रुके, ठीक है। द शिप द शिप सर्वाइव एट नाइट, द फैमिली फाउंड देमसेल्फ with within a sight of tropical डेसर्ट आइलैंड। अभी वो एक जगह उनकी शिप रुकी जहाँ फैमिली ने देखा ट्रॉपिकल डेसर्ट आइलैंड है। द नेक्स्ट मॉर्निंग दे डिसाइडेड टू गेट गेट टू द आइलैंड एंड दे कुड सी बियॉन्ड द रीफ। उन्होंने देखा कि हमारा जो आइलैंड के रीफ की तरफ हमारा हमारा ये शिप चला गया है, हम उसके पास पहुंच गए हैं। विथ विथ मच अफोर्ट दे कंस्ट्रक्ट द वेसल आउट ऑफ टब। बहुत सारा अफोर्ट लेके उन लोगों ने टब बनाया, टब वेसल बनाया। दिखाती हूँ मैं आप लोगों को पिक्चर में। ये देखो, ये टब देख रहे हो, उन लोगों ने बनाया, ठीक है। ठीक है बच्चे लोग, वो फैमिली ने बहुत सारे अफोर्ट लेके वो टब को बनाया, ठीक है। एंड द शिप सर्वाइव एट नाइट एंड फैमिली फाउंड देमसेल्फ विद इन अ साइट ऑफ, ओके यहाँ तक हो गया था हमारा। विथ अ ग्रेट अफोर्ट दे कंस्ट्रक्ट द वेसल आउट ऑफ टब एंड आफ्टर they fill the tub with the food and ammunitions। जो फूड होता है, एम्यूनिटेशन मतलब जो जीवन की ज़रूरतमंद की सामान होती है। एंड ऑल द आर्टिकल्स, ऑल द अदर आर्टिकल ऑफ ऑफ ऑल द अदर आर्टिकल वैल्यू they could safely carry। दे रॉ टूवर्ड्स द आइलैंड। उस तरह उन्होंने ज़रूरत की चीज़ें भरी और आइलैंड की तरफ धीरे धीरे अपने बोट्स को, जो वेसल बनाए थे उसको रॉ करते हुए वो उधर गए, ठीक है। टू डॉग्स, अभी दो डॉग्स भी है। टू डॉग्स फ्रॉम द शिप नेम टर्क एंड जूनो स्वैम बिसाइड देम। स्विम करते हुए दोनों डॉग भी उनके साथ गए, उनके साथ आए हुए थे, ठीक है। ठीक है। द शिप कार्गो लाइव स्टॉक गन्स एंड पाउडर कारपेंट्री टूल्स बुक्स एंड disassembled pieces and the provisions had also survived। जो देखो, अभी जो शिप जाती है तो 6 महीना 1 हफ्ते का टाइम लेती है, तो जो ज़रूरत की चीज़ें होती है वो शिप में वो लोग छोड़ के चले गए। तो ये सब चीज़ों को लेके जो जीवन की रोज़मर्रा की ज़रूरत की सामान होती है, कारपेंट्री टूल्स, बुक, पीनट, प्रोविज़न, ये सब लेके वो लोग आराम से वो टब जो बनाए थे, वेसल का टब, उसमें से आप वो सामान भी भरे और आए, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया, ठीक है। अभी देखो, ओवर ओवर द नेक्स्ट फ्यू डे विलियम फादर attached the floatable old cake to the another and build a bow that curve around them। अभी कुछ दिन जाने के बाद जो विलियम उनके फादर है, उन्होंने क्या किया, केक केक का बो बनाया। बो मतलब धनुष बाण बोलते हैं ना, वो, ठीक है। द फैमिली हैड लैंडेड सक्सेसफुली ऑन द आइलैंड। उनकी पूरी फैमिली आइलैंड पे सक्सेसफुली पहुंच गई। दे सेट अप द टेंट एंड soften the floor with the arm load the grass they cut and spread to serve as their bed। उन लोग ने घास लाया और घास को बेड जैसा उन लोग ने बनाया, ठीक है। एक सेकेंड,
दे केम टू ए ग्रो ट्री, मतलब उन लोग ने एक ग्रोइंग वाला ट्री पे ऐसा किया। द वन ट्री ग्रीव दैट लुक लाइक अ, वो लोग एक ट्री के पास आए जो लुक लाइक अ गार्ड, बॉटल गार्ड समझते हो, ऐसा बॉटल गार्ड होता है ना, इसको बोलते हैं लौकी, हिंदी में उसको लौकी बोलते हैं। वो लोग ने देखा ऑन ऑन इट ऑन इट्स ओके ट्रंक, उसका ट्रंक देखा, लौकी का जो झाड़ी होते हैं उसको देखा। द द फादर टोल्ड फ्रीज द गार्ड would make excellent bowl, spoon, and they cut them into various utensil। उन्होंने देखा कि ये जो लौकी है ये इसको हम लोग बाउल बना सकते हैं, बॉल बना सकते हैं, एंड स्पून बना सकते हैं, और खाने के वेसल्स बना सकते हैं, अलग अलग यूटेंसिल्स बना सकते हैं। सोचो उनका दिमाग कितना चलता था। ऐसे जगह पे फंस जाने पे हमारा दिमाग ब्लैंक हो जाता है, और उन लोग ने उसमें से भी एडवेंचर किया। देखो एक जस्ट सेकेंड। आफ्टर सम डेज Elizabeth informed William that she wanted the family to move safer place। अभी कुछ दिन के बाद एलिजाबेथ ने विलियम को क्या बोला कि मुझे यहाँ पे मतलब नहीं अच्छा लग रहा, सेफर प्लेस हमारी फैमिली को लेके चलो। देयर करंट कैंप वॉज नॉट ओनली एक्सपोज बट आल्सो वेरी ड्राई एंड हॉट। हमारा जो करंट, जो हम जहाँ रह रहे हैं अभी कैंप, वो बहुत ही एक्सपोज ही हुए, मतलब बाहर के लोग हमें देख सकते हैं, और बहुत ही हॉट है और बहुत ही ड्राई है। ठीक है। एंड दे बिल्ड अ हाउस up in one of the large tree and they would save from the jackal। अभी हमारा घर ऐसे लार्ज ट्री पे बनेगा जहाँ हम जैकल से बच सकते हैं। सी डिस्क्राइब अ परफेक्ट ट्री फॉर द प्रोजेक्ट एंड वन whose trunk was nearly 40 feet diameter। उन्होंने डिस्क्राइब किया एलिजाबेथ ने कि ऐसा ट्री जिसका डायमीटर जो होना चाहिए वो 4 डायमीटर मतलब गोला 40 फीट होना चाहिए। द ब्रांचेस वर वेरी लॉन्ग एंड एक्सटेंडेड स्ट्रेट आउट फ्रॉम द ट्रंक मेकिंग द परफेक्ट प्लेटफॉर्म फॉर सरफिश। अभी यहाँ पे देखो मैथमेटिक की भी कितना नॉलेज मिल रहा है कि प्लेटफॉर्म भी ऐसा होना चाहिए जहाँ पे हम चल फिर सके, और सब ऐसा इक्वल होना चाहिए। लेटर वेन डिटरमाइन द हाइट of the lowest branch, the father taught the boy geometry and how to use triangle to measure big object। किस तरह उन्होंने ट्रायंगल को ये किया, मेजर किया बिग बिग ऑब्जेक्ट से। ही मेजर द एंड डिफाइन द डिस्टेंस फ्रॉम द ट्रंक and then he calculate triangle using the several major rods determined that lowest branches was 30 feet of the ground। उन्होंने किस तरह मैथमेटिक का यूज़ किया, कितना दूरी पे हमारा ग्राउंड है, कैसा है, ऐसा कौन सा रॉड लगेगा, कितना ट्रायंगल होगा, कैलकुलेशन किया उनके पापा ने। ठीक है। द मैन knock a rope at certain interval and attach the piece of bamboo at the knock। दो गट्ठी के बीच में एक नॉक, एक बाम्बू रखते थे, उससे उनकी सीढ़ियाँ तैयार हो गई। दस दे क्रिएट अ लेडर, लेडर मतलब सीढ़ी होता है। ठीक है। फादर रिटर्न टू द बीच एंड कलेक्ट द रिप्टूड थिंकिंग इट वुड बी अ परफेक्ट टू बिल्ड अ सेज। सेज मतलब गाड़ी, जहाँ पे स्नोफॉल होता है वहाँ पे वो लोग गाड़ी बनाते हैं ना, वो ऑन द रनर ऑन रनर रेदर देन व्हील। लेटर दे यूज टू ट्रांसपोर्ट मटेरियल, बाद में वो हमें ट्रांसपोर्ट के लिए यूज आएगा, ऐसे करके उन्होंने सेज बनाया। ठीक है। मीनवाइल एलिजाबेथ announced that
द गार्डन सी हैज़ बीन टेंडिंग वॉज प्रोड्यूसिंग हेल्थी प्लांट। बाद में उनकी वाइफ ने बोला हम एक गार्डन भी बनाएंगे जो हेल्थी प्लांट प्रोड्यूस करेगा। कौन? मेलन, वाटरमेलन, पम्पकिन एंड कुकुम्बर। पम्पकिन मतलब कोहड़ा एंड कुकुम्बर काकड़ी were already growing. The next day, only the father and Freeze traveled to the wood, exploring and finding such an exotic plant as the waxy, waxy fruit from which the candle would be made. अभी दूसरे दिन फादर और उनका बड़ा लड़का फ्रीज दोनों गए फॉरेस्ट में। वुड मतलब फॉरेस्ट होता है, वुड मीन्स फॉरेस्ट। वो वहाँ पे गए और वहाँ पे उन्होंने वैक्सी, जिस प्लांट फ्रूट्स में वैक्स निकलता है, उससे उन्होंने कैंडल बनाने का काम चालू किया। द फ्रीज डिस्कवर अ ट्री एक्सक्लूडिंग रबरी स्लेब फ्रॉम विच द फादर क्लेम दैट दे वुड मेक अ बूट। जिस उन्होंने ऐसा डिस्कवर किया। Thinking ahead, the next winter, father decided to create a place safe from the element, strong storage spot to protect themselves and their belonging। अगले ठंडी में किस तरह अपने परिवार को हमें प्रोटेक्ट करना है। फ्रीज केम अप विथ एन आइडिया ऑफ केव। अभी विंटर आएगा तो फ्रिज ने बोला हम केव में रहेंगे। Not finding one, they thought of carving out their own cave in the rock, building their camping site। एक मतलब रॉक को, एक पहाड़ को तोड़ के वो लोग ने केव बनाया। ऑन द स्मूथ फेस ऑफ द रॉक फादर मार्क डिमेंशन ऑफ ओपनिंग, किस तरह हमारा डोर होगा, ओपनिंग होगा। एंड दे पिक अवे एट द हार्ड सरफेस देयर एक्सिस चीसल हैमर एंड सोवेल। इस तरह यूज़ करके उन लोग ने हथौड़ी कुल्हाड़ी वगैरह फावड़ा यूज़ करके एक मतलब रॉक को फाड़ के उन लोग ने कैव बनाया। ओवर द नेक्स्ट सेवरल डेज द फैमिली कट विंडो in the rock and allowed to the co-current air and sunlight enter in the cave। किस तरह उन्होंने विंडो बनाया कि ताकि लाइट और एयर आते रहे, वेंटिलेशन होते रहे। ओके, घर के अंदर। when they had finished they had 4 rooms complete with the fireplace। 4 घर उन्होंने फायर प्लेस के साथ बनाया। एंड दे नाउ हैड न्यू विंटर होम। अभी उनके लिए नया घर, विंटर का घर बन गया। ठीक है। बिकॉज ऑफ लो लाइट द क्यू हाउस हैड बिल्ड फेल्ट ओबेस ऑपरेंसिव। ऑपरेंसिव मतलब डर लग रहा था। अभी केव है तो अंधेरा रहेगा, वो घर डर लग रहा था। ठीक है। टू रेमेडी दिस फादर एंड जैक रिग अप न्यू लाइट। इसके दूर करने के लिए फादर और जैक दोनों ने न्यू लाइट किया। दे फाउंड बाम्बू पोल दैट वुड रीच फ्रॉम द फ्लोर टू द सीलिंग। एक बाम्बू ऐसा रखा जो कि फ्लोर से सीलिंग तक टच हुए। एंड दे then after securing it, Jack climbed on the top of the pole and hang the large oil lamp they they had rescued from the ship। एक लैम्प लैटन टांग दिए बैम्बू पे जो कि उन्होंने शिप में से रेस्क्यू बचा के लाए थे। समझ में आया। वन डे दे फाउंड दैट one of the family's
hut had been completing destroyed and cultivating field around it. It had been trampled and ruined. मतलब उन्होंने देखा कि उनका घर है ना पूरा बर्बाद कर चुका है, दिया गया है, ruin कर दिया है, नष्ट कर दिया गया है। ठीक है। एंड देयर वेयर अ ह्यूज फुट मार्क एवरीवेयर, बड़े बड़े पैर के निशान हैं। फादर सॉ मैस्यू डैमेज टू ट्री एज वेल एज मैनी ह्यूज फुट प्रिंट विच ही आइडेंटिफाई एज अ बिलोंगिंग ऑफ एलिफेंट हब। बहुत सारे एलिफेंट का झुंड आया था, उनके फुट प्रिंट दिख रहे हैं और उन्होंने आजू बाजू के भी पेड़ों को नुकसान पहुंचाया है, उनके घरों को भी नुकसान पहुंचाया है। The next morning, the family began to design a new defense, अपने बचाव के लिए नया डिफेंस, to discourage all wild animal from the entering their cultivating land. They also finalized their idea about the new residence rather than building a house on the slit, which was the elephant could knock down easily. They would use a strong tree growing in the square. अब उन लोगों ने सोचा कि ऐसा घर बनाते ताकि जिसको एलिफेंट नॉक डाउन नहीं कर सके। उन्होंने क्या किया, चार सेम साइज वाले चार स्क्वायर लाइन में चार ऐसे 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 ट्री को डिस्कवर किया। स्क्वायर नियर one another as a foundation. The tree were equal in size, approximately 12 feet apart, and thus they built another seaport. फिर चार इक्वल साइज वाले ट्री लिए और उन लोगों ने ट्री के ऊपर घर बनाया, जो कि उनका अनदर घर बना सेफर साइड के लिए। समझ में आया? 10 ऐसे करके उन लोगों ने 10 साल पास आउट किए। सोचो 10 ईयर, यहाँ एक साल भी रहना मुश्किल है हमें। 10 ईयर पास हुआ। द यंग ब्रदर वेयर नाउ यंग मैन, छोटे बच्चे अभी बड़े हो गए। एंड देयर पेरेंट वेर वेरी प्राउड, उनके बच्चों पे माता पिता बहुत खुश थे। दे कॉल द आइलैंड न्यू स्विट्ज़रलैंड, उन्होंने उस आइलैंड को स्विट्ज़रलैंड बनाया, नया स्विट्ज़रलैंड बुलाते थे। मैनी एडवेंचर ऑकर ओवर द ईयर्स, 10 सालों में बहुत सारे एडवेंचर उन लोगों ने देखा। ठीक है। On the shore, another island, Freeze had knocked down the albatross, which albatross एक प्रकार का ये था, पक्षी था, which was threatening to attack him, found the ragtide large bird leg। एक अल्बर्ट्रोस करके पक्षी आया, उसके पैर में टैग लगा हुआ था, रैग बना हुआ था। ऑन द rag was the message that English women had been stranded on the smoking rock। मतलब उस पर लिखा हुआ था कि कोई इंग्लिश विमेन जो है वो स्मोकिंग रॉक में फंसी हुई है। द फ्रीज हैड नो आइडिया हाउ ओल्ड द मैसेज वॉज, उसको आइडिया नहीं था कि कितना जूना ये मैसेज है। हिज फादर सजेस्ट दैट स्मोकिंग रॉक साउंडेड लाइक अ रेफरेंस टू वोल्केनो। उसके पापा ने बोला कि ये जो स्मोकिंग रॉक के बारे में बात हो रही है, इसका मतलब वोल्केनो के बारे में हो रही है। ठीक है। सिंस देयर वेयर नो वोल्केनोज इन द विसिनिटी के पास कहीं भी वोल्केनोज नहीं थे। द बर्ड माइट हैव कम फ्रॉम 100 ऑफ माइल्स अवे, ये बर्ड लगता है 100 किलोमीटर से चल के आ रहा है।
ठीक है। However, Freeze felt that someone needed his help. फ्रीज को लगा कोई मेरी हेल्प चाहिए, एंड ही वॉज डिटरमाइंड टू डू द बेस्ट टू फाइंड द सेंडर। वो उनको फ्रीज को लगा कि मुझे किसी ने ये मैसेज दिया तो मुझे उसकी हेल्प करनी चाहिए। बिफोर रिटर्निंग होम he had written his own note on the rag and retied to the अल्बाट्रोस लेक। उन्होंने घर पे आया और खुद एक टैग लगाया, एक रैग लिखा और फिर से वो अल्बाट्रोस जो बर्ड आया था उसके पैर में बांध दिया। एंड हैड वॉच द बर्ड फ्लाई ऑफ। द नोट टोल्ड हुमेवर रिसीव इट, डू डू नॉट डिस्पायर। जो भी ये नोट को रिसीव करेगा वो डिस्पायर ना हो, वो दुखी ना होवे। हेल्प इज़ नियर, आपको मदद बहुत जल्दी मिलने वाली है। फ्रीज देन सक्सेसफुली रेस्क्यू द यंग वुमेन जेनी मॉन्ट्रोज। जेनी मॉन्ट्रोज करके वुमेन थी, उनको उसने रेस्क्यू किया, बचाया। ठीक है बच्चों। दो साय एट फर्स्ट, पहले वो शरमाई। सून सी गॉट यूज टू लिविंग विद द रॉबिन्सन फैमिली, फिर बाद में वो रॉबिन्सन फैमिली के साथ रहने को चालू कर दी। ठीक है। ऑन डे दे सॉ अ शिप which had laid anchor and encampment। मतलब एक दिन क्या हुआ, उन लोगों ने देखा एक और शिप आई है जो एंचर कर रही है, मतलब रहने का ठिकाना ढूंढ रही है और सेटलमेंट कर रही है। हैड बीन सेट अप ऑन द स्मॉलर आइलैंड, उस आइलैंड में रहना चाह रही है। आफ्टर आफ्टर चेकिंग द पीपल through their spyglass, Freeze and his father decided to announce themselves after they had returned home and cleaned it up। मतलब उन्होंने देखा कि कोई दूसरी बोट भी आई है, वो वहाँ पे रहने को सोच रही है। तो फ्रीज और उसके पापा विलियम दोनों ने बोला कि हम जाके उनको बताएं कि हमने यहाँ पे कैसे स्ट्रगल करके रहा है। दे डिड नॉट वॉन्ट टू क्रू टू थिंक दैट दे आर सीवेज, वो लोग लाचार है ऐसा ना सोचे, इसके लिए वो सामने से गए और अपनी सारी स्टोरी बताए। द नेक्स्ट डे फ्रीज एंड हिज फादर मेड टू कैप्टन एंड टोल्ड हिम देयर ओन हिस्ट्री एज वेल एज जेनीज। उन्होंने अपनी खुद की हिस्ट्री बताई और जेनी को किस तरह रेस्क्यू किया उसकी भी हिस्ट्री कैप्टन को, उस बोट के कैप्टन को बताया। टू एवरी टू एवरी वन सरप्राइज इट हैड बीन जेनीज फादर हु हैड इंस्पायर कैप्टन सर्च। सब लोग सरप्राइज हुए कि जेनी के पापा ने ही कैप्टन को बोला था कि जाओ मेरी बेटी को ढूंढो। ही बिलीव दैट हिज डॉटर वॉज स्टिल अलाइव आफ्टर 3 years। उनके पापा को कहीं ना कहीं विश्वास था कि उनकी बेटी जिंदा है। द कैप्टन हैड डिसाइडेड टू अटेम्प्ट टू फाइंड हर। कैप्टन ने भी डिसाइड किया था कि मैं कैसे भी उसको ढूंढूंगा। ठीक है। विथ अ burst of celebration, family, passenger, crew of the British vessel headed towards the New Switzerland. Everyone was amazed by the prosperity and good health ऑफ द सर्वाइवर। सब लोग खुशी होके कि ऐसा स्ट्रगल करके भी ये लोग ने अपने आप को सर्वाइव किया है, सब खुशी होके झूम रहे थे। एज द डे एंडेड फादर रियलाइज दैट decision must be made about who wanted to stay on the island और रिटर्न टू द शिप। अभी कुछ दिनों के बाद पिताजी विलियम ने डिसाइड किया कि किसको यहाँ स्टे करना है, किसको वापस इस शिप के साथ जाना है। एलिजाबेथ एंड हर हस्बैंड डिड नॉट विश टू लाइव एनीवेयर बट ऑन द आइलैंड। अभी एलिजाबेथ और उनके हस्बैंड ने बोला हम यहीं रहेंगे क्योंकि हम यूज टू हो गए यहाँ रहने को, हम इस आइलैंड को छोड़ के नहीं जाएंगे। एंड दे हैड बीन they had been they had been
there for so long and had grown used to their life। बहुत सालों से यहाँ रह रहे हैं, अपनी लाइफ जिले हैं यहाँ पे, तो हम यहाँ ही रहेंगे। जेनी आस्क इफ़ एनी वन वुड सपोर्ट हर रिटर्न टू इंग्लैंड। जेनी ने किस सबसे पूछा, कोई मुझे इंग्लैंड जाने में रिटर्निंग मेरी हेल्प करेगा, मेरे साथ जाना चाहता है, सपोर्ट करना चाहता है। फ्रिज वॉज द फर्स्ट टू रिस्पॉन्ड। फ्रिज ने हाथ ऊपर करके रिस्पॉन्ड किया कि मैं जाना चाहता हूँ। ही ऑफर्ड चीयर फॉर अस हु वेर गोइंग टू यूरोप। सब लोगों ने चीयर किया। अर्नेस्ट ऑन द अदर हैंड वांटेड टू स्टे विथ आइलैंड। अर्नेस्ट बोला मैं मेरे पेरेंट्स के साथ ही रहूँगा। जैक आल्सो डिसाइडेड टू स्टे बैक। फ्रेंड्स द यंगेस्ट बॉय डिसाइडेड टू जॉइन फ्रीज इन द लिविंग। जैक जो सबसे छोटा था, फ्रेंच, उसने बोला मैं फ्रिज के साथ ही रहूँगा। फ्रेंड्स वांटेड टू अ चांस टू रिसीव द एकेडमी एडुकेशन। फ्रेंच जो था सबसे छोटा, वो जाना चाहता था फ्रिज के साथ क्योंकि वो रिसीव करना चाहता था एकेडमिक एजुकेशन। बिफोर फ्रिज लेफ्ट ही टोल्ड हिज पेरेंट। फ्रिज जैसे ही मतलब वहाँ आइलैंड को छोड़ के जा रहा था, वो अपने पेरेंट को बोला ऑफ हिज लव फॉर जैनी। मैं जा रहा हूँ, मेरा प्यार जो है जैनी है। एंड हिज विश टू मेरी विथ हर, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। द फादर हैड केप्ट अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल द एडवेंचर दे हैड ऑन द आइलैंड। जो जो उन्होंने आइलैंड में किया वो सब फादर ने रिकॉर्ड रखा। एंड ही हैंडेड ओवर द जर्नल द कैप्टन टू बी पब्लिश। कैप्टन को दिया पब्लिश करने के लिए। देन द शिप वॉर डिपार्टेड, निकल गई शिप। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।